नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लाल डायरी। हम लोग देहरादून के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। ये उस समय की बात है। हमें कई साल हो गए उस एरिया में रहते हुए। बहुत ही सुनसान और खौफनाक था। कोई है ऐसा महसूस होता था। दिन में भी निकलने में हमें डर लगता था। पूरा एरिया घने जंगलों से भरा पड़ा था। मेरे बच्चे छोटे थे और पति का टूरिंग जॉब था। फॉरेस्ट ऑफिसर थे मेरे पति। और मेरे पति आकाश टूर पर चले जाते तो रात में भयानक झिंगुर की सीटी बजाती आवाज़ें और सियारों की रोने की आवाज़ें रात के माहौल को खौफनाक बना देती थी। हमारे यहाँ का काम करने के लिए पास के गांव से दो पति पत्नी आए थे। मैंने उन दोनों को आकाश से कहकर अपने क्वार्टर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रखने को बोला तो मेरी बात मान गए। मेरी सोच थी कि आकाश के टूर पर होने से मुझे हिम्मत तो रहेगी। सुखी और हरिया दोनों पति पत्नी थे। दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। हम अक्सर शाम की चाय दोस्तों अपने लॉन में बैठकर साथ ही पिया करते थे। बच्चे वहीं खेला करते थे और साइकिल चलाते थे। हरिया ने गार्डन बहुत अच्छा तैयार कर दिया था। वो खुशनुमा शाम को एक ऐसी घटना घटी दोस्तों कि हम दोनों के दो दहशत से तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हुआ यूं कि बच्चे साइकिल चला रहे थे कि एक जगह साइकिल का पिछला पहिया जैसे रुक गया। वो चीज़ थी एक कांच की गुड़िया, बड़ी डरावनी सी, मिट्टी में दबी थी। वो साइकिल की वजह से बाहर दिखने लगी। कुछ देर अंदर आ गए। हमने उस गुड़ियों को वहीं छोड़ दिया दोस्तों। फिर जैसे जैसे रात गहराते गई, बच्चों को सुलाने के बाद मैं वॉशरूम गई तो सिंक के पास वही गुड़िया रखी थी। मैं हतप्रभ थी। घबरा कर बेडरूम में आई तो आकाश खराटे मारकर सो गए थे। और जब मैं अपने पति आकाश को उठाकर बताने लगी और कहने लगी तो वे कहने लगे मुझसे, अरे सो जाओ, बच्चे उठा लाए होंगे, सुबह फेंक देंगे ना यार। करवट बदल कर सो गए मेरे पति। गुड़िया ने तो रात में वो तांडव मचाया दोस्तों कि पूछो ही मत। बच्चों के कमरे से आती चीखें की आवाज़ें आई तो हम दोनों भागे भागे गए रूम में देखने के लिए। तो देखा कि बेटे को दीवार पर लटका दिया था और बेटी डर से थर थर काँप रही थी। आकाश ने बेटे को उतारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आकाश को दूर उछाल दिया उस गुड़िया ने दोस्तों। हम दोनों उस गुड़िया से हाथ जोड़कर पूछने लगे, हमसे या हमारे बच्चे से कोई गलती हो गई है क्या? गुड़िया के ठहाके गूंजने लगे भयानक वाले। हमने फौरन बच्चों को लिया और सुखी और हरिया के पास चले गए और सब बताया। दोनों कहने लगे, मैडम जी वो बहुत पुरानी बात है, फिर बताएंगे। अभी तो हमारे गांव में जो तांत्रिक बाबा हैं वो झाड़ फूँक करते हैं, वहाँ चलते हैं हम लोग। हमने गाड़ी निकालने की कोशिश की तो दोस्तों गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी। कांच की गुड़िया के ठहाके गूंजने लगे। थोड़ी देर में बहुत दूर से आवाज़ें सुनाई दी, मैं फिर आऊँगी, इस टाइप से आवाज़ आने लगी, डरावनी सी एकदम। वो रात हमने जैसे तैसे काटी। जग करके वो फिर न लौट आए तो दूसरे दिन तांत्रिक को बुलाया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और ध्यान लगाकर देखा तो आकाश से हाथ जोड़कर कहा, साहब हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा करो, यहाँ से 100 किलोमीटर पर एक बुजुर्ग बाबा साहब रहते हैं, बहुत इबादत करने वाले हैं, शायद वही कुछ कर पाए। अब तो हमारे यहाँ बहुत ही भयानक हादसे होने लगे थे। बहुत ही हादसे भयानक होने लगे थे दोस्तों। कभी कपड़ों में आग लग जाती तो कभी बच्चे खूब रोने लगते, किसी हाल पर चुप नहीं होते हुए। एक दिन तो हम लोग पूजा कर रहे थे कि घर की बत्तियां जलने बुझने लगी। हम लोग तांत्रिक के साथ उस कुटिया पर गए। बाबा साहब ने सब सुना और ध्यान लगाने पर उन्होंने सब देख लिया। आकाश और मुझसे कहा कि आपने उसकी जगह पर कुछ खुदाई करवाई थी, हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है। बाबा साहब ने कहा ठीक है, अभी तो आप लोग ये ताबीज़ लेकर जाओ, घर की चौखट पर बांध देना। गुरुवार को हम आएंगे आपके घर पर, फिर उसका बंदोबस्त कर देंगे। दोस्तों अब तक समझ आ गया था कि वो कोई मामूली कांच की गुड़िया नहीं थी। कोई शापित आत्मा, प्रेतवादित आत्मा का वास था उस गुड़िया में। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी और घटना जो घटती है वो बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे अगले भाग में। तब तक हमारे साथ बने रहें। और यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप सभी से विशेष निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अलविदा दोस्तों।